जाता या तंती सांसों, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। कभी आगे कहते हैं कि पक्षियों के अनुसार क्षितिज जो है या तो वो अंत हो जाता है क्षितिज का, या हमारी सांसें ही खत्म हो जाती है। या तो हमें कहीं किनारा मिल जाता है, या तो हम अंत दुनिया के अंत तक जाते, या तो हमारे प्राण चले जाते, लेकिन हमें उड़ना नहीं छोड़ते। यानी कि उड़ना हमको बहुत पसंद है, और अगर हमको कैद करके रखा जाता है तो वो हमारे उड़ने का जो स्वभाव है वो भी हम भूल जाते हैं। यह हमारा जो चरित्रगत हमारी विशेषताएं हैं, आजादी से घूमना, उड़ना, बोलना, मीठा गीत गाना, वो सब हमारी विशेषताएं भी कुंठित हो जाती हैं कैद में रहने से। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कहता है कि नीड़ माने होता है घोंसला, टहनी तो जानते ही हो, टहनी पे पक्षी घोंसला बनाते हैं। आश्रय माने घर, जहाँ पे आदमी आराम से रहता है, ऐसा कोई घर। छिन्न भिन्न माने तोड़ डालना, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। आकुल माने व्याकुल, मतलब आकुल यहाँ पे व्याकुलता के सेंस में नहीं है, मतलब आजादी के सेंस में, आजाद, आजादी, आजादी से बिल्कुल निर्द्वंद, स्वच्छंद। तो वो कह रहा है कि अगर हमको नीड़, चाहे हमको नीड़ न दिया जाए, रहने के लिए घर न दिया जाए, मेरा घोंसला ना हो, चाहे टहनी भी, लेकिन आश्रय भी छिन्न भिन्न कर दिया जाए, तो भी हम खुश हैं, तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, दूसरा घोंसला बना लेंगे। लेकिन अगर हमको कैद कर लिया जाएगा, पंख दिए हैं तो हमें उड़ना हमारा बंद मत करो, अर्थात हमको उड़ने की स्वतंत्रता अवश्य दो। एक बार फिर समझाते हैं इसका अर्थ। कवि कहता है कि हमारे पास नीड़ ना हो, मतलब घोंसला ना हो, तो भी हम रह सकते हैं, हमारे आश्रय को छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो भी हम रह सकते हैं, लेकिन अगर पंख हैं तो हम बिना उड़े नहीं रह सकते। अर्थात वो प्रार्थना करता है कि मुझे कैद न किया जाए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं उन्मुक्त होकर जीना चाहता हूँ, और अगर मुझे उन्मुक्त नहीं रहने दिया जाएगा तो मेरे वो गुण भी समाप्त हो जाएंगे जो एक पक्षी के होते हैं, जो स्वभाव से उसे जन्मजात मिलते हैं। तो कवि यहाँ यही कहने का प्रयास कर रहा है कि हमको, सभी मनुष्यों को आजादी बहुत प्रिय है, और कोई भी मनुष्य परतंत्रता में दूसरे की गुलामी करते हुए नहीं रहना चाहता है। अब हम इसे अपने भारत के संदर्भ में भी ले सकते हैं। ये कविता लगभग उसी समय लिखी गई है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो आजादी की लोगों में जोश जगाने के लिए कवि ने ये कविता लिखी थी, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी थी। बहुत अच्छी कविता है, अभी तुमने पढ़ा और इसके शब्दार्थ अभी हमने देखे, आगे हम देखते हैं। कटुक माने तो कटु या कड़वा होता है, निगोरी में का फल बताया गया है। क्षितिज, एक बार फिर देख लो, क्षितिज वो स्थान है जहां धरती और आकाश के मिलने का आभास होता है। धरती और आकाश के मिलने का आभास जहाँ होता है वहां उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। नीड माने घोंसला, अभी हमने बताया है। आकुल माने, वैसे तो व्याकुल माने व्याकुल होता है, परेशान होता है, लेकिन आकुल माने यहाँ पे स्वतंत्र। स्वतंत्र पक्षी जब उड़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे अगर बंद कर दिया जाता है या उनमें कोई व्यवधान आता है तो उनको बुरा लगता है, या उनके जो स्वभाव है वो उनका जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ स्वतंत्र रहने की प्रार्थना पक्षी के माध्यम से की है। जैसे मनुष्य पक्षियों को कैद करके रखते हैं तो वो भी बहुत गलत चीज है। हमको किसी भी पशु या पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर पालना ही है तो उसको खुले में रखो, अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हारे पास रहेगा, और अगर उसे बाहर अच्छा लगेगा तो बाहर चला जाएगा। यानी कि हमें किसी भी पशु पक्षी की स्वतंत्रता को भंग नहीं करना चाहिए। अब ये रिवीजन था, अब चाहे तो तुम लोग इस कविता को पढ़ लेना, और हम एक बार इस कविता को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि फिर से बच्चे इसको सुनेंगे, शुद्ध उच्चारण से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हमें तुम लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। तो पहले मैं देखती हूँ, फिर से मैं पढ़ती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले।
ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बहुत अच्छी कविता है, इसे पढ़ने में भी बड़ा मजा आ रहा है, हमको भी अच्छा लग रहा है, तुमको भी अच्छा लग रहा होगा। अब हम इसका रिवीजन आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चे इस कविता को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास करेंगे, याद करेंगे। लिख लिख कर अभ्यास करने से कठिन शब्दों का जो तुम्हारा गलतियां होती वो दूर होती हैं। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? पहला प्रश्न है, किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे? पक्षियों के पंख तीलियों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। हाँ, कनक तीलियों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे, इसलिए पक्षियों को कैद में नहीं रखना चाहिए। पिंजरे, अब इसी कविता के आधार पे ही मैं उत्तर देने, वैसे बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कविता के आधार पर हमने कविता पढ़ी तो उसी के आधार पर उत्तर देने हैं। पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है? पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने की जगह पक्षियों को कटुक मेमोरी पसंद है और पानी की जगह बहता जल पसंद है, जिसमें उन्हें अपनी रहना चाहते हैं और अपनी निज धर्म अर्थात मेहनत से किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। सारे एक साथ बोलोगे, वेरी बैड। तुम अनम्यूट कैसे हो जा रहे हो? म्यूट ऑल कर देते हैं। सारे मत बोलो, एक एक बच्चा बोलेगा। सेटिंग में कुछ दिखाई दे। पक्षियों के क्या अरमान हैं? हम एक बार बोल रहे हैं, आप सुन लो। सब बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। पक्षियों के अरमान हैं कि वो सीमाहीन क्षितिज तक उड़ते, खूब अच्छी तरीके से दूर तक उड़ते। पक्षियों के क्या अरमान है? कि वो स्वतंत्र रहकर सीमाहीन क्षितिज की सीमा पाने के लिए उड़ते। वो वहां तक जाते जहां पर क्षितिज खत्म होता है, और क्षितिज कभी खत्म नहीं होता, इसलिए कहा गया है सीमाहीन। तो ये हो गया। एक बच्चा करके आंसर देंगे। कोई बच्चा इसका आंसर देना चाहता है तो बताओ। ज्योति, के क्या अरमान है? केवल एक ही बच्चा बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो मुझे बाहर कर देंगे मीटिंग से। मैम मैं बोलूं? मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। बोलिए। ज्योति को कहा है। यस मैम। पक्षियों के ये अरमान है कि वे नीले आसमान की सीमा या छोर को छू ले जिसका कोई अंत नहीं है, और वे अपने क्षितिज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा कोई बच्चा है जो अपना नाम बताए, अनम्यूट हो जाए अपने आप। मैम निशा। निशा भारती। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, इस लाइन का अर्थ बता सकते हैं आप? यस मैम। इन पंक्तियों का भाव यह है कि प्रकृति ने पक्षियों को पंख आजादी से उड़ने के लिए दिए हैं, इसीलिए हमें इन्हें पिंजरे में कैद करके उनके उत्सुक उड़ान में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, किसी भी मनुष्य को उसकी बाधा नहीं बनना चाहिए। पक्षियों के जो पंख हैं उनको उड़ने के लिए दिए गए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त पंख हैं उनके पास, और उनको ऐसा बनाया गया कि वो उड़े और प्रकृति की शोभा वैसे ही बढ़ाएं। तो प्रकृति की शोभा बढ़ाने के लिए, प्रकृति में संतुलन रखने के लिए जो पक्षियों को बनाया है प्रकृति ने, ईश्वर ने, उनको हम उसके स्वाभाविक रूप से रहने दें। उनको उड़ने का स्वभाव दिया है तो हम उसमें उड़ान में, पक्षियों का ये कहना है कि हमारी उड़ान में बाधा
मत डालिए, हमें उड़ने से मत रोका जाए, नहीं रोका जाए, ठीक है। इसके बाद है उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्योंकि ये ज्यादातर लगता है बच्चों को आता ही होगा, लेकिन आप लोग रिवीजन अवश्य कर लें, क्योंकि पहला है क्वेश्चन, उचित उत्तर पर पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे। अब यहाँ ऑप्शन दिया है घोंसले में, पिंजरे में, आकाश में, पेड़ों में। तो यहाँ पे आकाश में तो गाते ही, पेड़ों पे तो गाते ही, घोंसले में रहते हैं, तो ये सब चीजें पक्षियों को प्रिय है, लेकिन पिंजरे में वो नहीं गा पाएंगे, मतलब प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। दूसरा है खा वाला, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं। यहाँ ऑप्शन है पढ़ना, नहाना, उड़ना, सोना। अब पढ़ना और नहाना तो पक्षियों का काम नहीं है, उड़ना काम है, तो उड़ना भूल गए। सोना तो है काम, लेकिन सोने का यहाँ मतलब नहीं। अपनी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी उड़ना भूल गए, उन्हें ऐसा लगता है कि हम कभी उड़े ही नहीं थे, हम उड़ना जानते ही नहीं। तो यही कहा गया, अगर आदमी को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है, तो वो अपने स्वाभाविक गुणों को भी भूल जाता है, या उसके जो गुण हैं वो भी अवगुण में बदल जाते हैं, विद्रोह में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षियों का क्या सपना है? स्वच्छंद रहने का, घोंसले पर रहने का, पिंजरे में रहने का, और महल में रहने का। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा पहला वाला, स्वच्छंद रहने का। पक्षियों का सपना है स्वच्छंद रहने का, मतलब स्वतंत्र रहने का। स्वच्छंद माने था स्वतंत्र, आजाद, उन्मुक्त, खुले हुए वातावरण में रहना स्वच्छंदता कहा जाता है। स्वच्छंदता कभी कभी बुरे अर्थ में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ स्वच्छंद माने आजादी है। घोंसले में तो पक्षी रहते ही हैं, उनका सपना नहीं होता है, घोंसला तो है ही। पिंजरे में रहने का कभी सपना हो ही नहीं सकता, इसलिए महल में तो रहते ही नहीं पक्षी, इसलिए सबसे सही ऑप्शन तुम्हारा पहला वाला है। अब इसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी करें। तो का में है सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, सपनों आ जाएगा पहली पंक्ति में। का में दूसरी पंक्ति में तरु की पुनगी पर के झूले, बहुत आसान है, बच्चे लिख लेंगे। तरु माने पेड़ होता है, और पेड़ के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, वो तुम लोग याद करो, वृक्ष, पादप, विटप, इसके बाद खा है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे पहले में क्षितिज आ जाएगा, पहली पंक्ति में क्षितिज सांसों, बातचीत के लिए। यहाँ पे बातचीत के लिए देख लेते हैं, कटुक निबोरी और कनक कटोरी से के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? बातचीत के, मैम निशा बोले। चलो बोलो। ओके मैम। कटुक निबोरी और कनक कटोरी के द्वारा यह संकेत किया जाता है कि पक्षियों को कड़वी नीम का फल ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहीं उनको सोने की कटोरी में अलग अलग तरह के पकवान दिए जाएं, लेकिन यह सारे पकवान उनको पिंजरे में बंद रख कर दिए जाते हैं। हाँ, कटुक निबोरी माने का वैसे शाब्दिक अर्थ तो कड़वी निबोरी है, कड़वा नीम का फल होता है। तो यहाँ पे बुरी जो बुरा भोजन है उससे सेंस है ना, खराब भोजन भी उन्हें, कड़वा भोजन भी पक्षियों को पसंद है, खराब भोजन भी पसंद है, जो उनके द्वारा ढूंढा जाता है, जो उनके द्वारा सर्च किया जाता है। पक्षियों का स्वभाव उड़ना है, तो वो अपना भोजन कैसे सर्च करते हैं, खूब उड़ते हैं, जहां उन्हें अच्छा लगता है वहां पे भोजन खा लेते हैं, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता उसे छोड़ देते हैं। उसी तरीके से कनक कटोरी, कनक माने सोने की, कटोरी माने कटोरी तो एक पात्र है, पात्र का नाम है कटोरी। तो जब पक्षी कैद में होते हैं या पक्षियों को पाला जाता है, पक्षियों को देखो हम अपने घरों में भी पालते हैं, और कभी कभी जू वगैरह, चिड़ियाघर वगैरह में पक्षियों को रखा जाता है, तो वहां भी कैद ही एक तरीके से रहता है, तो वहां उन्हें भोजन दिया जाता है, तो बड़ी आसानी से उन्हें भोजन मिल जाता है। तो उसको कहा गया कनक कटोरी, आराम से मिलने वाले भोजन को
आरामदायक जीवन को यहाँ कटोरी, आरामदायक जीवन की जो सुविधाएं वो यहाँ कनक कटोरी से इंगित की जा रही हैं। और कड़वी निबोरी मतलब परेशानी भरा जीवन की ओर संकेत कर रहा है शब्द। ठीक है, समझ गए? यस मैम। हाँ, कटुक निबोरी से मतलब है कि कठिन जीवन यापन का साधन, और कनक कटोरी से मतलब है आरामदायक जीवन यापन करना, आराम से मिलने वाला भोजन पानी। और जब वो अपने पिंजरे में रहते हैं पक्षी, तो उन्हें अपनी सुरक्षा का भी तो डर नहीं होता है, लेकिन बाहर रह के वो सुरक्षित भी नहीं होते। किसी किसी जानवर से या कुत्ते बिल्ली से उनको डर भी तो होता है, वो भी उन्हें बर्दाश्त है, लेकिन उन्हें वैसा जीवन नहीं बर्दाश्त है कि उनको पिंजरे में बंद करके आराम से सब कुछ दिया जाए। परेशानी में वो रह सकते हैं, अपनी सुरक्षा भी वो देखेंगे, सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन परतंत्रता सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखें पक्षी, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। चर्चा कीजिए। संवेदनशील माने क्या? मतलब उनके भावों को समझना, उनकी जो दशा है उसको अच्छे से समझना। निशा भारती, तुम बार बार अनम्यूट नहीं हो क्योंकि स्क्रीन पे तुम्हारा बार बार दिखाता है, तो इसलिए आप अनम्यूट ना हो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। तो पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? संवेदन माने, संवेदना माने क्या? हमें उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना, उनके अंदर क्या, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये चीज को समझना हो गया संवेदनशील। तो ये सही बात है कि हमें पक्षियों पशुओं, यहाँ तो पक्षियों की ही बात हुई, पशुओं की नहीं हुई, लेकिन हम इसमें पशुओं को भी बता सकते हैं कि पक्षियों और पशुओं को के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को हमें समझना चाहिए। यही संसार का नियम है। और प्रकृति में जो भी चीज इस ईश्वर ने बनाई है, इस प्रकृति में जो भी चीजें हैं, दुनिया में, विश्व में जो भी चीजें हैं, सृष्टि में जो भी चीजें हैं, वो उनका कोई ना कोई काम है, उससे कोई ना कोई फायदा होता है वातावरण को। तो हमें उन पशु पक्षियों के प्रति उनको उनके स्वाभाविक गुणों के साथ और उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए। और उनके जो सुख, अच्छा वो बोल तो नहीं सकते, मूक होते हैं, वो अपनी बात कह तो नहीं सकते, लेकिन हमको अपनी तरह उनको एक बेजान आदमी नहीं समझना चाहिए कि इसको हम अपना बहुत खूबसूरत है तो अपने पास रख लें, अपने दिखाएंगे कि हमारे पास इतना बढ़िया तोता है, इतना बढ़िया चिड़िया है, इतना बढ़िया घोड़ा है तो उसको बांध के रखें, हमें इतना बढ़िया शेर है, इतना बढ़िया बिल्ली, उसको बंद करके रखें। तो वो ना करके हमें जब वो मिले उनको वहीं हम खाने पीने के लिए, उनसे प्यार है तो उनके पास जाके बैठे, उनको देखें, उनके लिए सुविधाएं जुटाएं। अगर कहीं पे पक्षी कोई मरा पड़ा है या कोई गिर गया है, उसके पंख में चोट लग गई है, तो हम घायल पक्षियों की सहायता करें। ये है संवेदनशीलता, ना कि हम उसको लाके इतना प्यार करें कि उसे पिंजरे में कैद कर लें। तो प्यार नहीं होता, उसके प्रति हमारी क्रूरता हो जाती है। और इंसानों को क्रूरता से बचना चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर दया, करुणा, संवेदनशीलता की भावनाएं होनी चाहिए। संवेदनशीलता माने सभी चीज, किसी के भावों को, किसी के स्वभाव को समझना और उसके अनुसार कार्य करना। ठीक है, हमें लगता है तुम लोग को ये कविता काफी समझ में आ गई होगी। यस मैम। यहाँ पे है भाषा की बात को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर बच्चों को व्याकरण की तरफ भी ले चलते हैं। पेज नंबर 3 पे दिए गए विशेष्यों के लिए कविता में यह विशेषण शब्द लिखिए। पंख दिया है यहाँ, तो आपको बताओ ज्योति। पुलकित। पुलकित पंख, ठीक है। गगन, गगन के लिए विशेषण क्या होता है? नीला। नील। नील गगन या नीला गगन, ठीक। यस मैम। कटोरी, कनक। हाँ, सोने की कटोरी, हाँ, कनक कटोरी, ठीक है। निबोरी, कटुक। कड़वी होती, मीठी तो हो नहीं सकती, तो हमारे yes, में से ही छांट के लिखना था, तो ठीक है। इसके बाद एक पक्षी, नभ, पेड़, इसके पर्यायवाची हमको देखने हैं। तो पक्षी के 2-3 पर्यायवाची बताओ, दूसरा कोई बच्चा? मैम मैं आई? मैम निशा। इन दोनों मैम प्रियांशी। मैम ज्योति। नो, शिवम। शिवम, पक्षी के पर्यायवाची बताओ।
मैम खग और चिड़िया। ठीक, खग चिड़िया, विहग भी होता है, एक और पर्यायवाची हम अपनी Yes, तरफ से ma'am. तुम्हें बताते हैं, विहग। ठीक है, यस मैम इसके बाद है नभचर। नभ। नभ, मैम गगन और आसमान। गगन और आसमान। एक मिनट, यहाँ भी मीटिंग चल रही है। गगन और आसमान, और क्या, अंबर होता है, आकाश। आकाश। आकाश होता है, अंबर, गगन, आकाश, ये सब, अंबर, ये सब हैं आसमान के पर्यायवाची, नभ के पर्यायवाची। नभ वो जो नीला बादल होता है, साफ स्वच्छ आसमान को नभ कहते हैं, और जो काले काले जो बरसात में जो बादल होते हैं उनको मेघ कहते हैं या बादल कहते हैं। ठीक, यही अंतर है बादल और नभ में। तो बादल का कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची बताओ। मैम वृक्ष और वृक्ष, तरु, पादप। वृक्ष, पादप, तरु, विटप। ठीक, ये सब है। अब आता है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य है, टाइम हो गया है। हाँ तो अपने आप कटती है मीटिंग, इसमें हमने देर में चलाई, पता नहीं भैया, टाइम हो गया तो अपने आप मीटिंग कटेगी। तुम्हें दूसरा क्लास करना है अटेंड? यस मैम। मैम 30 से ma'am. स्टार्ट होगा। इसमें दिखा भी रहा है कि काटेंगे नहीं, पता नहीं। चलो फिर थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, ये 2 पंक्तियां दी हैं, और इसके लिए प्रश्न है जीवन मूल्य माने भाई हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने वाले गुण जो होते हैं वही जीवन मूल्य कहलाते हैं। मूल्य माने क्या है, कीमत, तो हमारे जीवन को कीमती बनाए वो गुण, वो चीजें, उसको कहते हैं जीवन मूल्य। कई बार हमने कक्षा में बताया भी है, पता नहीं तुम लोग को पता है, नहीं मालूम था पहले से। मैम आपने बताया मैम क्लास 7 में। तो पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, कैसे, कोई बताएगा? यस मैम, ज्योति। चलो ज्योति को मौका देते हैं, ज्योति काफी। पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आजादी छीनना है, क्योंकि अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं तब वे अपनी आजादी अच्छी तरह नहीं जी पाते हैं, वह एक ही जगह कैद रहते हैं। उनके वही बात है कि वो अपनी स्वतंत्रता के में जो उनके गुण होते हैं वो उभर के आते हैं, और जो वो परतंत्र होते हैं तो उनके गुण भी अवगुणों में चेंज हो जाते हैं। जैसे मनुष्य को अगर बंद कर दिया तो विद्रोही हो जाता है, गुस्सेबाज हो जाता है ना। तो पक्षी भी तो आखिरकार उनके अंदर भी तो जान है, उनको कैसे भाव लगता होगा, उनको कैसा लगता होगा, ये हमें महसूस करना चाहिए, तब हम उनके प्रति दयालु और अच्छा स्वभाव रख सकते हैं। हमें ये किसी जब हम कोई बात पूछे या कोई परेशानी हो, या हमें लगे कि हमको ऐसा नहीं करना है, या किसी से हमारा झगड़ा हो, तो हमको यही पहले विचार आना चाहिए कि अगर उस जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता, मुझे कैसा लगता। अगर ये महसूस हम करने लगे तो सारी समस्याएं समाज की खत्म हो सकती है। तो वैसे ही हमें पशुओं के प्रति भी करना है, पक्षियों के प्रति भी करना है, कि अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो तो मैं क्या करूंगा, मुझे कैसा महसूस होगा। ठीक है, आगे है हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए, यह भी कविता में कई बार हम बताते। लिखा तो नहीं होगा बच्चों के पास, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार बातचीत कर रहे हैं। कोई दूसरा बच्चा, शिवम या फिर रंजन है, कौन बच्चा? ऋतिका, कुछ बच्चे चले गए क्या मीटिंग से? हाँ बोलिए शिवम। यस मैम, हमें किसी की भी स्वतंत्रता इसलिए नहीं छीननी चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मानव धर्म के प्रतिकूल है। ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने और अपने इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार दिया है। जी बहुत अच्छा, शायद सबने सुना होगा, बच्चों ने, बच्चों को भी नए नए शब्द भी इसने बोले। स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हमको मिला है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, तो हमें स्वतंत्र होकर जीने, और हमें हमारे ऊपर कोई बंधन डाले तो वो किसी का लिए उचित नहीं है। तो वैसे ही हमारे लिए उचित नहीं कि हम पक्षियों को या पशुओं को उनकी स्वतंत्रता छीनकर उन्हें बंधक बनाएं, उनके ऊपर अत्याचार करें। ये उनके ऊपर अत्याचार जैसा ही है, हमें लगता है कि हम उन्हें प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये जो उनका
स्वभाव नहीं है वैसा, उसका जो उनका स्वभाव है उससे उल्टा करना उनके लिए उनके ऊपर अत्याचार करने जैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो अब ठीक है, हम अपनी मीटिंग को इस तरीके से कंक्लूड करते हैं। बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, शायद तुम लोग को दूसरा Thank you, क्लास में ma'am. करना हो। हाँ, यस मैम। ऐसे ही दूसरे पाठों का भी रिवीजन आगे होता रहेगा। तुम लोग को कोई दिक्कत है कैसे करवाना है, या तो तुम ही लोग कुछ बता दो। रिवीजन ठीक इसी तरीके से चलना चाहिए या कुछ और तरीका Yes, अपनाना ma'am. है? मैम हैं? ये मैम ठीक इसी है। तरीके से मैम चाहिए। यही ठीक है। Yes, ma'am, अगर नहीं होता तो मैं लिख के भेज देना, मैं मैसेज में अपना कुछ मैसेज तुम लोग तो नहीं दे सकते ना, एडमिन ही दे सकता है। फोन पे बात कर सकते हो मुझसे, ठीक है? Yes, ओके Okay, मैम। अभी ma'am. किसी की कोई इच्छा हो तो बोलो, चैट बॉक्स में भी तो आप लोग के लिए ओपन रहता है, कोई लिखना चाहता है तो लिखो। चलो ठीक है, ओके Okay, ma'am. बाय।